आई एम डॉक्टर देवयानी एंड यू आर वाचिंग एपिस्टैसिस। सो आज हम एक 2 year स्टडी प्लान दे रहे हैं नीट के लिए। ओके, सो व्हाई इट इज कॉल्ड 2 years? बिकॉज ये स्टडी प्लान बहुत क्विक स्टडी प्लान नहीं है, ठीक है। सो आपको इन डेप्थ हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। सो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 11 में हैं एंड जिनके पास पूरा 2 साल है या फिर 1.5 साल है नीट के लिए, उन लोगों के लिए ये स्टडी प्लान है, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि हम जब 11th में आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि कैसे नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग, और हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं। एंड आफ्टर 2 years जब 3-4 महीने बचते हैं या फिर चलो 1 साल ही क्लास 12 के बाद हमें पूरा 11th भी फिर से पढ़ना पड़ता है, तो टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए ये 2 साल का स्टडी प्लान और स्ट्रैटेजी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप हर एक चैप्टर को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है। सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम और एनुअल एग्जाम। ओके, सो आपको पहले से ही 11th के शुरू से ही हर चैप्टर को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। सो ये स्टडी प्लान इन उन लोगों के लिए, नॉट लास्ट 3 months स्टडी प्लान और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सो प्लीज स्टे विथ मी। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट आपको जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप जितना जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना ज्यादा आपको टाइम मिलेगा रिवाइज के लिए। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हड़बड़ी में आपको खत्म कर देनी है सिलेबस। सो क्या होता है, फर्स्ट थिंग इज, मैंने बहुत बार बोला है कि आपको आपकी एनसीईआरटी जो बायोलॉजी का बुक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर एग्जाम्पल, हर फिगर्स के लेजेंड्स, हर डिफरेंसेस, हर टेबल्स, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको एनसीईआरटी बुक से, चलो आपका जब 11th में है तब आपका स्कूल भी चल रहा है, स्कूल में भी आपका कोई चैप्टर्स हो रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा है कि आप स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उसी को घर में भी अच्छे से प्रिपेयर करें। सो टीचर के साथ साथ पढ़े, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर हो जा रहा है और एंड ये हमारा पाइल अप हो रहा है एंड फाइनली 1 हफ्ते बाद हम पूरा फर्स्ट से पढ़ने बैठेंगे। ओके, सो ये ऐसा मत करें। क्लासेस में कहीं पे भी आप पढ़ते हो या फिर ट्यूशन हो, कहीं पे भी हो, तो हर रोज जो चैप्टर्स के जितना पोर्शन होता है वो जरूर घर पे आके एक बार पढ़े। इससे हमारा चैप्टर का जो रिटेंशन होता है दिमाग में वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो ये तो फर्स्ट थिंग है। तो कैसे आपको पढ़ना है कि कोई भी एनसीईआरटी की चैप्टर आप उठा लो कि आप पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट रीड ऐसे होनी चाहिए कि इसमें आपको ओवरऑल नॉलेज हो। तो ये रीड तभी होगी जब आप टीचर के साथ साथ पढ़ोगे, ठीक है। टीचर कोई चैप्टर आज पढ़ा दिया तो आपने बस उसी पोर्शन को एक फर्स्ट रीड देनी है, इसमें आपका एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जब चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एंड टीचर बोलते हैं कि आप उसको पढ़ लो, तब आप इसका सेकंड रीड करोगे। एंड सेकंड रीड के टाइम आपको बुक में मार्क कर लेनी है कि हमें ये वाला पोर्शन, इंट्रोडक्शन में बहुत सारा पोर्शंस है जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, डिस्क्राइब किया हुआ है कोई प्रोसेस और ऐसा कुछ। सो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है, वो आपको हाईलाइट करनी है बुक में। प्लीज बुक को वाइट मत छोड़े, आपको ईयर रिपीट नहीं करना है। तो बुक में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मेंशन करे, उसको मार्क करे, हाईलाइट करे, सब कुछ कर ले। तो वहां पे मार्क कर दिया आपने, पढ़ लिया। एंड उसके साथ आपका नोटबुक और पेन भी होनी चाहिए हैंड नोट्स के लिए। सो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स और पॉइंट्स आप आ रहे हैं उसको आप एज ए बुलेट पॉइंट्स आपके हैंड रिटन नोट्स में लिखते रहे यूजिंग सम स्मॉल फ्रेजेस और वर्ड्स, ठीक है। सो ये हो रहा है आपका सेकेंड रीड। सो ऐसे करके आपने पूरा चैप्टर फिनिश किया, सेकेंड रीड हो गया, ये आपकी पूरा चैप्टर फिनिश किया। अब जो एनसीईआरटी की क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, आप पहले उसके पास जाइए और देख लीजिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है सो जस्ट गो बैक टू दैट पोर्शंस एंड उसको अच्छे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। अगर एनसीईआरटी की बुक में इतनी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं की गई है तो इस पॉइंट में आप कोई भी रेफरेंस बुक से, स्पेशली मैं रिकमेंड करती हूँ कि ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी बुक, वहां से वो पोर्शन थोड़ा पढ़े, ठीक है। तो इसमें अगर आपका आइडिया क्लियर हो रहा है
तो जो उसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा लिख के आप स्टिकी नोट के थ्रू वो एनसीईआरटी बुक में वहां स्टिक कर लें, ताकि जब आप रिवाइज करो और वहां फिर से आपको समझ में ना आए तो वो स्टिकी नोट में आपका लिखा हुआ रहेगा कि आपने इसको पढ़ा था रेफरेंस बुक से, इसमें ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, सो ये आप कर सकते हो। ये हो गया आपके क्वेश्चंस। फिर आपको आना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ठीक है, सो वहां पे जितने सारे क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका सोल्यूशंस भी आते हैं, अगर नहीं हो रहा है खुद से सोल्यूशंस देखें, फिर समझे और फिर इसको प्रिपेयर कर लें। ओके, ये पहले आपने बुक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपने एक्सरसाइज किया, फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देख लिए, हो गया। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड रीड। अब क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस में जाना है। ठीक है, तो कोई भी टीचर, आपके स्कूल टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, कोई भी हो, चैप्टर खत्म करते हैं तो आप लोगों को बोलते हैं कि ये चैप्टर आप प्रिपेयर कर लेना अपने से, या फिर देखो 1-2 दिन का बफर टाइम देते हैं। तो उस टाइम पे आपको ये चैप्टर तो ऑलरेडी आपने सेकेंड रीड कर लिया है, तब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बुक उठाना है, जिसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहते हैं एमटीजी का। उसमें आप जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बुक में नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक आएंगे। वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। वो पर्टिकुलर पोर्शंस को के लिए आप रेफरेंस बुक ट्राई करें, एंड रेफरेंस बुक से वो पोर्शंस थोड़ा डिटेल में पढ़ ले। इससे क्या हो रहा है कि आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक से जो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उसका एक लिस्ट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक का एक लिस्ट बन जाएगी आपके पास। अब ये सारे टॉपिक्स आप कहीं पे भी नोट डाउन कीजिए। आप अपनी एनसीईआरटी जो बुक के चैप्टर्स है उसमें जो खाली स्पेस रहते हैं वहां पे वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको नीट के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, उसको मार्क कर लिए। और आप चाहे तो इसका एक छोटा सा हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं रेफरेंस बुक से, या फिर कोई भी डायग्राम जिससे भी आप इजीली वो थिंग्स को समझ सकते हैं, वैसे करके आप लूज शीट में उसका नोट्स बना के वो चैप्टर के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मेन बैकबोन इज योर एनसीईआरटी बुक। इसको तो आपको रिवाइज करनी है। इसके साथ आपने जो साइड में लिखा था ये पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, इसको दूसरे बुक से रेफर किया, फिर आपने स्टिकी नोट्स लगाया, उसको भी आप पढ़ेंगे। फिर प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं बुक में नहीं है तो बार बार आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बुक को देखना नहीं पड़ेगा। वहां पे टॉपिक लिखी हुई होगी कि ये चीज से क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक से जो बुक में नहीं है, तो हमें ये टॉपिक भी पढ़नी है, तो वो उसका वहां टॉपिक का लिस्ट होगा। या फिर कुछ भी आप जैसे आपको ठीक लगे, कोई लूज शीट में आपने लिख लिया, या फिर वो थोड़ा थोड़ा टॉपिक का पेज नंबर लिख लिया कि ये क्वेश्चंस के लिए रेफरेंस बुक है, ये दिस पेज टू दिस पेज को फॉलो करना है। तो जब भी आप चैप्टर का रिवीजन करोगे तब तुरंत आपके पास आपका रेफरेंस बुक रहेगा, उसके साथ साथ ही आप रेफरेंस बुक के उस पेजेस को भी फॉलो करोगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका सारा क्वेश्चंस। ये इसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एम्स का जो आता है उसको भी सेम तरह से फॉलो कर सकते हो। ओके, सो अभी आपके पास पूरा चैप्टर का एक फुल एक आइडिया हो गया होगा। ठीक है, ये चैप्टर में मैं ऑलरेडी आपने 2-3 बार चैप्टर को पढ़ लिया है। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आते हैं लेकिन बुक में नहीं है उसको भी आपने इंक्लूड कर लिया है। जो थिंग्स जो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है उसको भी आपने स्टिकी नोट में लगा लिया है। तो अब आपका एनसीईआरटी बुक इज रेडी फॉर योर रिवीजन हो गया है। ठीक है, सो इसी तरह से आप एक एक चैप्टर को फॉलो करें। अब क्या होता है कि स्कूल में हमारा यूनिट टेस्ट है, टर्म्स है, या फिर ट्यूशंस में टेस्ट होते हैं, या कभी भी आपका टेस्ट हो तो आप इसको रिवाइज करो। लेकिन अगर टेस्ट ना भी हो तो भी ये चीज ध्यान रखो कि एक हफ्ते में, जैसे कोई चीज चल रहा है, हफ्ते में 1 घंटा निकाल लो, कोई भी चैप्टर को आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर उठा लो जो आपका हो गया है ऑलरेडी, उसका 1 घंटा, अब हफ्ते में 1 घंटा निकाल के वो पर्टिकुलर चैप्टर को एक बार रिवाइज करो। ये चीज एक्स्ट्रा हमें पढ़नी है, वो रेफरेंस बुक से एक बार पढ़ लो, या फिर फिगर्स देखनी है, कोई भी चीज। एंड जो क्विक रिवीजन के लिए आप लोग एमटीजी का जो एक बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स बुक है उससे भी फॉलो कर सकते हो उसको भी। तो
हफ्ते में एक दिन 1 घंटा आप अलॉट करो, जिसमें जो चैप्टर्स आपका हो जा रहा है उसको एक एक बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करते करते आपका 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा, एंड जैसे ही वो खत्म होगा एंड रिवीजन स्टार्ट होगी तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि आज आपके पास सारे मटेरियल्स बहुत हैंडी हैं। ओके, आपको टाइम वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है कि ये चीज पढ़नी है, ये चीज कहाँ कहाँ से पढ़नी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ आपके पास रेडी रहेगा। एंड एट द एंड ऑफ दिस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट देनी है। ओके, सो ये प्रैक्टिस टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, जैसे आप नेट से भी कर सकते हो, किसी से भी मतलब ऑनलाइन भी प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, या फिर कहीं पे भी जो ट्यूशंस होते हैं वहां पे भी टेस्ट सीरीज आते हैं। ट्यूशन नहीं भी पढ़ रहे हो, बस टेस्ट देना है, उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आप लोगों के पास। सो वो सारे टेस्ट देते रहो, ठीक है। लेकिन ये मत भूलना कि टेस्ट देते देते आपको लेकिन हर हफ्ते में एक एक चैप्टर का रिवाइज ये आपको करते जाना है टिल द एंड ऑफ द सेशन। दैट मीन्स पूरा चैप्टर आपका जब तक खत्म ना हो, पिछले पिछले कोई भी चैप्टर्स उठा लो एंड उसको रिवाइज करते रहो। एंड अभी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, स्टडीज भी हो रहे हैं, यूट्यूब में भी स्टडी हो रहा है, जहाँ पे पूरा 1 घंटे में या फिर आधा घंटे में या फिर 2 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर का रिवीजन होता है। तो आप वो भी देख सकते हो, ताकि आपको बस उसके टच में रहना है, उसके सारे टर्म्स के टच में रहना है एंड उसको रिवाइज ऐसे करते जाना है, ठीक है। मेरे चैनल्स में भी मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स का शुरू किया है कि क्विक रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन, सो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द 2 year स्टडी प्लान। सो ऐसे ही आपको 11th का भी खत्म करना है, 12th का भी खत्म करना है, एंड जितना जल्दी आप एक एक चैप्टर को ऐसे स्ट्रैटेजी वाइज फॉलो करके खत्म करोगे, उतना जल्दी आपके पास रिवाइज के लिए टाइम आ जाएगा। एंड रिवाइज भी आपकी बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि आपके पास सारे मटेरियल्स आपके पास हैंडी हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है एंड कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई थिंक इट विल वेरी मच हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 11 एंड जो अगले 2 साल में नीट के लिए अपियर करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज ऑल्सो वॉच माई अदर्स वीडियोज। Okay, so please hit the like button and share the video among your friends and subscribe to Insta Assist.